सकता है। हम लोग परेशान सोच हैं सकते हैं अपने। कि साहु को गुप्ता को एसटी कैटेगरी में, इसके अलावा जो है कि अगर इनवैलिड था तो उसको एडमिट कार्ड जारी करके। और अभी हम हैं राजभवन के समीप और यहाँ पे सीसीएल में कुछ गड़बड़ी के कारण यहाँ पे जो छात्र थे वो अनशन पर बैठे हुए थे 2 दिनों से। जी हाँ, अभी बात ये निकल के आया है कि सीसीएल की जो मैडम है वहाँ से जाके मिले हैं ऑफिस में और यहाँ पे इन लोगों को कुछ आश्वासन दिया गया है, जो कुछ भी बातें थी वो सुना गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेने की कोशिश करते हैं। साथ ही हमारे साथ जेएसएसयू के प्रमुख छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी इनके साथ समीप है बैठे हैं और इनका साथ देने के लिए आए हुए थे। क्या कुछ बातें हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो दादा अनशन पे बैठे हैं उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और क्या कुछ मामला था जो 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। सबसे पहले जोहार दादा। जोहार दादा। क्या कुछ आप लोगों की मांग थी, क्या कुछ सरकार चाहे तो सीसीएल की तरफ से गड़बड़ियाँ थी जो आप लोगों को अनशन पे आना पड़ा था? जैसे कि सीसीएल जो विशेष बहाली निकाली थी एसटी SC OBC के लिए, तो उसमें मेरिट लिस्ट में जो गड़बड़ी पाई गई थी उसको जीएम में साफ साफ बताया कि ये जो भी गड़बड़ी आप लोग दिखा रहे हैं तो ये हम लोग के सामने भी उन्होंने रखा और मेरिट लिस्ट जो जारी नहीं किया गया था उसको भी उन्होंने दिखाया है। और हम देवेंद्र दा को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा पहल किया। तो आपका ये जो अनशन पे जो बैठे थे इसका कुछ फीडबैक निकल के आया कि नहीं, अभी जो आप मिलने गए थे वहाँ पे? दादा जैसा कि बता रहे थे कि हम लोग सब आपके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं अगर छात्र के साथ अन्याय होता है तो हमेशा आगे आते हैं हमारे नेताजी देवेंद्र दा। तो हम आशा रखते हैं कि जो आश्वासन मुझे लिखित रूप से मिला है ये पूरा हो, और अगर नहीं पूरा होता है 4 दिन के अंदर तो दादा ने जैसा आश्वासन दिया है कि फिर से हम लोग ये आंदोलन को शुरू करेंगे और फिर आगे भी जारी रखेंगे। जी और भी दादा लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कब से अनशन पे बैठे थे और क्या लगता है कि आपकी बातों को सुना जाएगा। अभी जो आप वार्ता पे गए थे तो क्या लगता है कि आपकी बातों को सुनाई जाएगा, इस पर आप क्या पहल करना चाहेंगे? सबसे पहले तमाम मीडिया कर्मी को धन्यवाद देते हैं और ख़ास करके JVKSS के तमाम नेतागण, खास करके हमारे बड़े दादा देवेंद्र दादा को धन्यवाद देते हैं। इनके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं कि कल से जो हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं उस टाइम से देवेंद्र दादा, मनोज दादा साहब और इनके पूरा टीम, विकास दादा साहब सारे लगे हुए हैं और हम लोग के साथ में भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अंततः में सीसीएल प्रबंधन को जो गलती उन्होंने किया तो मानना पड़ा। अंतिम में वार्ता के लिए गए और वार्ता में जो अभी जो दिए हैं 4 दिन का समय, अगर उसमें अगर क्लियर नहीं होता तो फिर मजबूरन हम लोग बाध्यता आमरण अनशन के लिए फिर से बैठना पड़ेगा। और जब तक हमारे साथ में देवेंद्र दादा, इनके पूरा टीम है, तो विश्वास है कि सीसीएल अपने जो वादे किए उसको खरा उतरेंगे। जी और भी दादा लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं वार्ता में क्या कुछ बातें निकल के आई हैं, क्योंकि इन लोग 2 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे, कुछ सीसीएल में गड़बड़ियाँ थी। क्या कुछ खास बात था जो इस तरह का करना पड़ा था? लिखित तौर पे आश्वासन दिया गया है कि जो भी 330 नियुक्तियां हुई हैं उसका जांच किया जाएगा, उसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके आधार पर नियुक्ति किया जाएगा। और 2-3 मुद्दा है उसको भी लेके लिखित आश्वासन मिला है कि माने पॉजिटिव आश्वासन मिला है कि जो भी आप लोग गड़बड़ियां पकड़ी हैं वो सही हैं। सीसीएल ने भी माना कि गड़बड़ी सही है, उस गड़बड़ी को वो लोग सुधार के 4 दिन का वो लोग समय मांगा है, उसके बाद वो लोग फिर पेशकश करेगा। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि लड़ाई हम लोग का अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हम 1 दिन पहले भी आंदोलन में आए थे, झारखंड आंदोलनकारी होने के नाते अलग झारखंड राज्य में मेरा खून गया है, पसीना गया है, त्याग गया है घर का। तो हम बोलना चाहते हैं कि सीसीएल से ही तो हम लोग का लड़ाई का शुरुआत है। अभी तो हम लोग 330 नियुक्ति के लिए हम लोग केवल अपना मांग पत्र सौंपे हैं कि इसमें गड़बड़ियां हैं। अभी तो हम लोग का लड़ाई का शुरुआत है। इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि 2000 के बाद जितना नौकरी हुआ है, सीसीएल को हम फिर से एक बार बोलना चाहेंगे कि करप्टेड कंपनी लिमिटेड है ही।
पूरा जब हम लोग का ये पहला चरण का जिसमें हम लोग का शुरुआती दौर में 330 रिक्तियां में गड़बड़ी पाया गया है, तो जब से झारखंड अलग राज्य हुआ है तब से जब नियुक्ति का हम लोग जांच करेंगे और तमाम योजना का जांच करेंगे, CSR फंड का जांच करेंगे, तो पता चलेगा झारखंडियों का लाश का ढेर में खड़ा है CCL कंपनी। तो ये नहीं सोचे कि हम लोग का हर बात को मान लिया गया है। ज़रूर एक मुद्दा पे वो लोग हम लोग का सहमति जताया है। इससे हम लोग को ये नहीं सोचना है कि हम लोग युद्ध फतेह कर लिए। हाँ, कुछ भाइयों का दुख तकलीफ़ ज़रूर दूर हुआ है, लेकिन झारखंडी जनमानस का भी तकलीफ़ दूर नहीं हुआ है। अभी लड़ाई का ये आगाज़ है। ये हम लोग केवल कॉलबेल दबाए हैं कि हम लोग आने का ही एगो परमिशन एगो लेटर दिए हैं कि अभी हम लोग घुसना चालू किए हैं। हमेशा CCL के खिलाफ़ हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा, निरंतर जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा जब तक हम लोग का जीवन है। क्या है कि हम लोग का पूर्वज का लाशों का ढेर पे स्थापित हुआ है CCL। विस्थापन का दंश झेला है, खेती बाड़ी सब चौपट हो गया है, वंश पूरा हम लोग का ख़त्म हो गया है। उसके बाद CCL का स्थापना हुआ है, तो लड़ाई जारी रहेगा। ये केवल एक मुद्दा पे ज़रूर सॉल्यूशन हुआ है, लेकिन इससे ही नहीं मानना है कि हम लोग युद्ध का ख़त्म हो गया। हम लोग का ये लड़ाई का आगाज़ है। झारखंड में स्थापित तमाम कंपनी जो भी पोल्यूशन फैलाता है, विस्थापन फैलाता है, उसको हिसाब देना होगा। और ये हिसाब का छोटा सा चिंगारी है। अभी सब चिंगारी अपना अपना क्षेत्र में जाके मसाल बनने का काम करेगा और झारखंड को उज्जवल भविष्य देने का काम करेगा। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत, हुल जोहार। जी, यहाँ पे तमाम जो अनशन पे बैठने को साथ देने के लिए छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और JSSU के प्रमुख भी यहाँ पे सामने हैं हमारे बीच, क्योंकि वार्ता में ये भी गए हुए थे। क्या कुछ बातें निकल के आई दादा, जो CCL में कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई थी, उसको लेकर आप वार्ता में गए हुए थे दादा लोग के साथ, क्या कुछ बातें सामने आया निकल के? जी, आपको जानकारी देते हुए बताना चाहेंगे कि ललन राम, राहुल और जयप्रकाश के नेतृत्व में माइनिंग, इलेक्ट्रिशियन और असिस्टेंट फॉरमैन के छात्र अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे थे, जो CCL के माध्यम से जो विशेष भर्ती ST SC OBC के लिए जो निकाली गई थी, जिसमें बहुत सारे अनियमितता पाई गई थी, जिसका हम लोग के पास पुख्ता सबूत था। और ये लोग अनशन से आने से पहले भी मुझे आमंत्रण दिया था और आज दूसरी दिन आके हम समर्थन दिए और उसके बाद हम लोग वार्ता के लिए गए। हम लोग का वार्ता CCL भर्ती महाप्रबंधक मैडम रश्मि दयाल से लंबी बातचीत हुई, एक एक बिंदु पर बातचीत हुई और बाकी जो NCL है, MCL है, BCCL है और भी बाकी कोलफील्ड में जिस नियमावली के तहत जो नियुक्ति प्रक्रिया कराई जाती है, तो वो उन्होंने पहले तो कमिटमेंट किया कि आप लोग का मांग अगर बाकी अन्य कोलफील्ड कंपनी अगर आप लोग जो बोल रहे हैं उसके अनुसार कोई करता है तो हम भी करेंगे। तो फिर हम लोग ने सबूत दिया कि HCL का फिर NCL का, तो वहाँ बाकी जितने भी कोलफील्ड है CCL के अलावा, तो वहाँ सीधा सीधा अगर वहाँ ITI मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है तो डिप्लोमा वाले को भरने दिया गया है, जो CCL में इस बार नहीं दिया गया था। सभी कैटेगरी वाइज पासिंग मार्क्स पब्लिक डोमेन में जारी किया गया है, जो CCL नहीं कर रहा था। पास या फेल जो भी एग्ज़ाम पे बैठे हैं सभी स्टूडेंट का मार्क्स पब्लिक डोमेन में ओपन, जैसे कि हम लोग इसको दिखाए थे, आप देख सकते हैं, ये आपका MCL का है। ये सबूत दिखाते ही हम लोग का जो महाप्रबंधक भर्ती विभाग का CCL का, उन्होंने अपने वचनबद्ध होकर के फिर हमारे मांगों को मानते हुए लिखित रूप से आश्वासन दिया है और 4 दिन का समय लिया है और 4 दिन का सकारात्मक वार्ता करते हुए अभी जितने भी आंदोलनकारी अनिश्चितकालीन जो अनशन में बैठे थे, इन लोग को समझा बुझा करके, चूँकि आश्वासन, लिखित आश्वासन से भी ये लोग आंदोलन को स्थगित करने वाले नहीं थे। ये लोग अभी भी कहना था सीधे तौर पे ललन राम जी का कि दादा हम लिखित
रूप से और सिर्फ आश्वासन से हम इस आंदोलन को नहीं ख़त्म करेंगे। फिर हम लोग सभी छात्रों ने इसको वचन दिया है, भरोसा दिलाया है और साथ ही साथ पूरे झारखंड को भी वचन देते हैं और निवेदन भी करेंगे कि हम लोग आश्वासन के अनुरूप इसको समझा के, बुझा के, निवेदन करके, रिक्वेस्ट करके अभी सभी को हम लोग निवेदन किए। तो हम लोग का निवेदन को स्वीकार करते हुए इन्होंने अपना आज अनशन को स्थगित किया है। इसके लिए तीनों अनशनकारी जी को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ वचन देते हैं कि जो भी हमें लिखित रूप से आश्वासन मिला, आप देख सकते हैं ये कोलफील्ड रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट का ये लेटर हेड है और इस लेटर हेड के माध्यम से हमारे सारे मांगों का जो है कि पूरा करने का आश्वासन मिला है। तभी जाके इससे हम लोग निवेदन किया और हम लोग का निवेदन को स्वीकार किया। और अगर आगे चल करके अगर कारणवश किसी कारणवश अगर ये लिखित समर्थन देने के बावजूद कोलफील्ड का अपना लेटर हेड में अगर मुकरती है मैडम और CCL मुकरता है तो अब इनके साथ झारखंड के तमाम छात्र, पूरा JSSU जो अभी लगातार नियोजन नीति को लगातार 2-2 बार बंदी किया, विधायक सांसद से लिखित समर्थन लिया, पूरे प्रदेश विधानसभा घेराव ऐतिहासिक किया, जो मुख्यमंत्री घेराव ऐतिहासिक किया, उसके अलावा JPSC के छात्र हों, JSSC के छात्र हों, टेक्निकल छात्र हों, नॉन टेक्निकल छात्र हों या हमारे अभिभावक, किसान, मजदूर हों, सभी को इनके समर्थन पे खड़ा होंगे। चूँकि लिखित रूप से दिया गया आश्वासन के बाद अगर मुकरेंगे तो इसके अन्याय के साथ अब पूरा झारखंड खड़ा होगा और CCL का जो मुख्यालय जो यहाँ दरभंगा हाउस है इसको पूरे हम लोग ताला बंद करने का काम करेंगे। ये वचन हम ललन राम जी को देते हैं जिसकी अगुवाई में ये आंदोलन चल रहा है। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये थी पूरी जानकारी। इन लोग का अनशन यहाँ पे ख़त्म होता है और आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। जोहार, नमस्कार। जिंदाबाद, जिंदाबाद।